हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम राजस्थान की 20वीं पशु गणना, दोस्तों ये टॉपिक आपके करंट अफेयर की दृष्टि से और राजस्थान जीके की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करते हैं पशु गणना। दोस्तों पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों पशु गणना का जो कार्य राजस्व मंडल अजमेर करता है। प्रथम पशु गणना 1919-1920 में की गई थी। स्वतंत्रता की बात करते हैं दोस्तों, तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना 1951 में की गई। तो यानी कि पशु गणना कार्य राजस्व मंडल अजमेर, प्रथम पशु गणना 1919-1920 में की गई। स्वतंत्रता के बाद 1951 में प्रथम पशु गणना की गई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राज्य में प्रथम ग्रामवार पशु गणना 1977 में की गई और प्रथम पशु गणना 2007 में की गई थी। प्रथम डिजिटल पशु गणना 2017 में की गई। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम ग्रामवार 1977 में, प्रथम पशुवार 2007 में और प्रथम डिजिटल पशु गणना 2017 में की गई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 2017 की पशु गणना 20वीं पशु गणना थी, क्योंकि 2017 की पशु गणना के आंकड़े 2019 में जारी किए गए थे। दोस्तों 2017 की जो पशु गणना थी उसके जो आंकड़े थे, डाटा थे, वो 2019 में जारी किए गए। राज्य में प्रथम पशु गणना करवाने का कार्य राजस्व मंडल अजमेर करवाता है, जो प्रत्येक 5 वर्षों में पशु गणना करवाता है। दोस्तों पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 19वीं पशु गणना 2012 में करवाई गई, जिसके अनुसार राज्य में पशु की संख्या 577.32 लाख थी। तो दोस्तों 19वीं पशु गणना में जो पशु की संख्या थी वो 577.32 लाख थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जो 20वीं पशु गणना थी यह 2017 में करवाई गई। 2017 के अनुसार पशु की संख्या थी दोस्तों 568.01 लाख। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि 20वीं पशु गणना में पशु की संख्या में कमी देखी गई। तो दोस्तों बात करते हैं कितनी कमी देखी गई। तो 19वीं पशु गणना के आधार पर 20वीं पशु गणना में राज्य की पशु की संख्या में 1.66% की कमी दर्ज की गई। कितनी दोस्तों? 1.66% की कमी दर्ज की गई। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है कि 19वीं पशु गणना के आधार पर 20वीं पशु गणना में राज्य की पशु की संख्या में 1.66% की कमी दर्ज की गई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों बात करते हैं कि 20वीं पशु गणना प्रथम डिजिटल पशु गणना थी, आप इसे याद रखें। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2019 को की गई थी। दोस्तों 20वीं पशु गणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2019 को की गई और यह डिजिटल पशु गणना थी। इसका प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019 को हुआ। तो दोस्तों पूछे कि इसका प्रारंभ तो 1 अक्टूबर 2019 को हुआ था, लेकिन इसका जो प्रकाशन था ये 16 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि कुल पशुधन 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन, दोस्तों यहाँ कुल पशुधन कितना था? 568.1 लाख, या दोस्तों दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 56.8 मिलियन या फिर 5.68 करोड़। तो आप सीधा सा याद रखें कुल पशुधन कितना था 20वीं पशु गणना में? 568.01 लाख। दोस्तों जो कि देश के कुल पशुधन का 10.58% था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पशु की दृष्टि से भारत में राज्य का स्थान। तो दोस्तों पशु की दृष्टि से पहला स्थान माना जाता है उत्तर प्रदेश का, यूपी का। दूसरा स्थान है दोस्तों राजस्थान का। तो पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान है राजस्थान का। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारत के कुल पशुओं में राजस्थान का पशु का परसेंट कितना है? 10.61%। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं में प्रथम स्थान। दोस्तों 20वीं पशु गणना के स्थान पर राजस्थान में कौन कौन से पशुओं का पहला स्थान है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में प्रथम स्थान रखने वाले पशु बकरी, ऊंट और गधे। दोस्तों 20वीं पशु गणना के आधार पर प्रथम स्थान है बकरी का, पहला स्थान है ऊंट का, पहला स्थान है और गधे का प्रथम स्थान है।
बकरी, ऊंट, गधे, इन तीनों का प्रथम स्थान है, तो आप इसे याद रखें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 20वीं पशु गणना के आधार पर, सेकंड नोट है कि 20वीं पशु गणना के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। दोस्तों मुर्गियों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। 20वीं पशु गणना के आधार पर जो मुर्गियों की संख्या थी इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। और सर्वाधिक कमी की बात करते हैं तो दोस्तों गधों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक पशु वाला जिला कौन सा है। बाड़मेर, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मिलेंगे बाड़मेर जिले में। न्यूनतम पशु की बात करें तो धौलपुर जिला। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 19वीं पशु गणना के आधार पर राज्य में पशु घनत्व दोस्तों 169। 19वीं पशु गणना जो 2012 की पशु गणना थी उसमें पशु घनत्व 169 था, और 20वीं पशु गणना में राजस्थान का पशु घनत्व है 166। तो दोस्तों देखा जाए तो मोटे तौर पर दोस्तों देखा जाए तो तीन पशु घनत्व की कमी देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राज्य में कुल पशुधन का प्रतिशत। दोस्तों बात करते हैं कि राज्य में कुल पशुधन का कि किन किन पशुओं का कितना कितना परसेंट है। दोस्तों बात करते हैं बकरी सबसे ऊपर है, बकरी का 36.69%, गाय का 24.54%, भैंस का 24.11%, भेड़ का 13.92%। तो दोस्तों आप इन्हें याद रख लीजिए इन आंकड़ों को कि सबसे ज़्यादा बकरे का 36.69 है, गाय का 24.54 है, भैंस का 24.11% है, भेड़ का 13.92% है और ऊँट का 0.37% है। दोस्तों बात करते हैं सुअर का सबसे कम है दोस्तों गधे का 0.04%, सुअर का है 0.24%। अब दोस्तों बात करते हैं कि देश में पशुओं का प्रतिशत। दोस्तों अब देश में बात करते हैं देश में पशुओं का कितना परसेंट है। तो दोस्तों सबसे ऊपर बात करते हैं ऊँट का है देश में 84.43%, गधे का 18.91%, बकरी का 14%, भैंस का 12.47% और भेड़ का 10.64%, गाय का 7.20%। तो दोस्तों आप इन्हें याद रखिए कि देश में पशुओं का इतना परसेंटेज सबसे ज़्यादा ऊँट का है, फिर गधे, फिर बकरी, फिर भैंस, फिर भेड़ और गाय। तो सबसे ज़्यादा किसका है? ऊँट का। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट में कमी दर्ज हुई। तो दोस्तों 19वीं पशु गणना की तुलना में जो 20वीं जो पशु गणना है उसमें कमी दर्ज यानी कमी देखने को मिली है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों बात करते हैं कि गधों के में, तो दोस्तों गधों में 71.31% की कमी, खच्चर 60.33%, कुत्ते 52%, ऊँट 34.69%, भेड़ 12.95%, घोड़ा 11.86%, बकरी 3.81%। तो सबसे ज़्यादा कमी दोस्तों गधों की संख्या में देखने को मिली और सबसे कम कमी बकरी में। तो दोस्तों आप इन आंकड़ों को आप याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये आंकड़े भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान में रखें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं वह पशु जिसमें पशु की गणना में वृद्धि हुई। दोस्तों वह कौन से पशु है जिसमें पशु की गणना में वृद्धि हुई। तो दोस्तों कुक्कुट, खरगोश, भैंस और गाय, इन्हीं की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। आपसे पूछ लिया जाए कि 20वीं कि किन किन पशुओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिली, तो कुक्कुट, खरगोश, भैंस और गाय, इनमें आपको वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों बात करते हैं कुक्कुट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कुक्कुट में 82.23% की वृद्धि देखने को मिली है, खरगोश में 21.51% की वृद्धि देखने को मिली है, भैंस में 5.53% की वृद्धि देखने को मिली है और दोस्तों बात करते हैं गाय में, तो गाय में 4.60% की वृद्धि देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान डेयरी विभाग के बारे में। दोस्तों राजस्थान डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 में डेयरी विभाग द्वारा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की गई। दोस्तों जो कि जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना किसने की थी, कौन से विभाग ने की थी? डेयरी विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1973 में।
तो आपसे पूछ लिया जाए कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना भी 1973 में की गई और डेयरी विभाग की स्थापना भी 1973 में की गई। दोनों की स्थापना एक साथ की गई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं RCDF। इसकी स्थापना 1977 में की गई। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि RCDF की स्थापना कब की गई। तो 1977 में RCDF की स्थापना की गई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, यानी कि RCDF का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं कि राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है। बताइए दोस्तों, राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है। जो भी दोस्तों वीडियो को देख रहे हो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, जिससे दोस्तों ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी जो कि अजमेर में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी डेयरी की बात करते हैं तो दोस्तों ये रानीवाड़ा झालोर में है। इसी के साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेयरियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं उरमूल डेयरी। दोस्तों उरमूल डेयरी ये बीकानेर में स्थित है। गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ में स्थित है और वरमूल डेयरी ये जोधपुर में स्थित है। अब दोस्तों डेयरियों की बात तो कर ली, अब दोस्तों दुग्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दुग्ध उत्पादक दिवस 1 जून को मनाया जाता है। आप याद रखिए कि दुग्ध उत्पादक दिवस है 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध की बात करें तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दोस्तों दुग्ध उत्पादन में वर्ल्ड में भारत का प्रथम स्थान है, ध्यान रखिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑपरेशन फ्लड, और ये ऑपरेशन फ्लड इसे दोस्तों श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध किससे? श्वेत क्रांति से। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के जन्मदाता वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में 2010 में स्थापित किया गया था, जो राजस्थान का एकमात्र वेटेनरी विश्वविद्यालय है। कौन सा? बीकानेर में स्थित है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान का दोस्तों एकमात्र वेटेनरी विश्वविद्यालय है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रजनन केंद्र है। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। दोस्तों ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। देश का प्रथम चारा बैंक ये मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है, तो आप इन्हें याद रखिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पशुधन निःशुल्क दवा योजना के बारे में। दोस्तों पशुधन निःशुल्क दवा योजना इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2012 को की गई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबंध योजना इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को हुई थी और दोस्तों इसकी पुनः प्रारंभ 1 फरवरी 2019 को इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यहाँ था 1 अप्रैल 2019। दोस्तों यहाँ 1 अप्रैल 2019 तक इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। इसकी बात करते हैं दोस्तों इसकी पुनः शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को। टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों ये। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बजट 2022-23 में दुग्ध पर अनुदान राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है। दोस्तों बात करते हैं 102 मोबाइल वेटेनरी सेवा क्या है। दोस्तों यह सेवा गौशाला पशुपालकों को उनके घर पर आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए दी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। दोस्तों अगले वीडियो पर पशुपालन की जो प्रमुख नस्लें उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने पर्याप्त, धन्यवाद।